तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरे ध्यान से देखेगा और टॉप 30 क्वेश्चन आंसर में से कितने क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करेगा साथियों चाणक्य। चाणक्य जो थे साथियों वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नोट करिएगा, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम जो था वो चाणक्य था, जिन्हें साथियों कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में विष्णुगुप्त भी दिया गया है। तो आप लोग अगर चाणक्य नहीं रहता तो विष्णुगुप्त भी नाम लगा सकते थे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथियों चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो साथियों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर पूछ रहा है, तो अप्सरा जो था साथियों वो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। ऑप्शन ए इसका भी क्या करेंगे आप, राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिएगा अप्सरा रिएक्टर 1956 में मुंबई के ट्राम्बे में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में शुरू हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है। कब शुरू हुआ था? तो 1956 में शुरू हुआ था। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर सेंटर था वो कहाँ पर और कब स्थापित किया गया था? तो बताएगा 1956 में मुंबई के ट्राम्बे में स्थित हुआ था, जिसका नाम था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक किस राजवंश का राजा था? तो आप सभी जानते हैं जो सम्राट अशोक के साथियों वो मौर्य वंश के क्या थे, सम्राट थे। तो मौर्य वंश ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा मौर्य वंश जो अशोक मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के थे और इसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक ने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था और इनका जो धर्म था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक किस धर्म से संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों हर साल 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और नोट करिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की याद में हर साल 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? तो साथियों ओलंपिक खेल जो है वो हर 4 वर्षों में होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा ओलंपिक खेल का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। 1994 से 4 साल के ओलंपियड के दौरान हर 2 साल में यानी कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल के बीच बारी बारी से आयोजन होता है। देखिए 1994 से जो 4 साल होता था ओलंपिक का अंतराल, वो तो अभी भी होता है, पर ये 2 भागों में बांटा गया था, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। इसमें हर 2 साल के अंतराल में इसको बांटा गया था। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रभावशाली गैस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर नोट करिएगा कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में तापमान वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सबसे अधिक बाढ़ किस राज्य में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। भारत के अधिकांश छोटे बड़े बांध महाराष्ट्र में हैं जो सिंचाई व ऊर्जा उत्पादन में सहायक हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताइए।
इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है, इसके माध्यम से भी आप राइट आंसर बता सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन तब तक हम देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ये आपका क्वेश्चन। और देखिएगा बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो साथियों बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिएगा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु जो है वो निष्कर्षण किया जाता है और उड़ीसा का सबसे बड़ा उत्पादक ये धातु है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो एल्यूमिनियम राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता है। तो देखिएगा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कौन सा है पूछ रहा है इसमें, तो अहमदाबाद है साथियों। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र अधिक मात्रा में है। यहाँ पर देखिएगा कपड़ा उद्योग के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है, तो कपड़ा उद्योग जो होता है औद्योगिक का जो क्षेत्र है उसमें साथियों कपड़ा का बहुत अधिक उत्पादन जो होता है वो अहमदाबाद में होता है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा बिजली विवरण या बिजली वितरण, इसको आपको ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। देखेगा यह बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण के लिए कार्यरत एक सरकारी पीएसयू है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह है बिजली वितरण क्षेत्र से संबंधित। तो ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई बॉम्बे हाई किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो बॉम्बे जो हाई है साथियों वो किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, 12 नंबर क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करेगा पेट्रोलियम के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका भी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा मुंबई तट से दूर स्थित बॉम्बे हाई भारत का प्रमुख अपतटीय पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्या है, अपतटीय पेट्रोलियम क्षेत्र है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया की अगर हम बात करें तो साथियों जो झरिया होता है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ देखिएगा झारखंड का झरिया जो क्षेत्र है साथियों वो भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में से एक है, जहाँ पर भूमिगत आग भी वर्षा से जल रही है, यानी कि जो वहाँ की भूमिगत आग है वो वर्षा जल से क्या होती है, जल रही है, इसको आपको ध्यान रखना है। और कोयला के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। तो लोहा संयंत्र पूछ रहा है, यानी कि इस्पात लोहा इस्पात संयंत्र की अगर हम बात करें तो साथियों भारत में उड़ीसा उड़ीसा यहाँ पर देखिए उड़ीसा में लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण अनेक इस्पात संयंत्र कार्यरत हैं, जैसे राउरकेला राउरकेला याद रखिएगा, ये बहुत ही फेमस स्थान है जहाँ पर अनेक इस्पात संयंत्र कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली को किस नाम से जाना जाता है। तो सिंगरौली की अगर हम बात करें तो साथियों अभी हम पिछला वीडियो भी कवर किए थे तो उसमें भी एक टॉपिक आया था और उसमें भी हमने बताने की कोशिश किया था और देखिए पुनः क्वेश्चन आ भी गया। तो इसमें साथियों विद्युत राजधानी, ध्यान रखिएगा सिंगरौली जो है वो विद्युत राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, ये नोट करिएगा। सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, ये अनेक ताप विद्युत संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे भारत की एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है, यानी कि भारत की राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो विद्युत राजधानी है उसके रूप में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस खनिज का निर्यात सबसे अधिक होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करेगा लौह अयस्क, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में लौह अयस्क का प्रमुख निर्यात देश है, जिसे जापान चीन आदि को निर्यात किया जाता है, यानी जो भारत है साथियों लौह अयस्क का प्रमुख निर्यात देश है, जहाँ से साथियों जापान और चीन में भी इसका निर्यात किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नगिरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो रत्नगिरी की अगर हम बात करें तो ये साथियों मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर करिएगा। महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में मैग्नीज
के अच्छे भंडार पाए जाते हैं और इसीलिए रत्नगिरी फेमस भी है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर परमाणु ईंधन परिसर स्थित है? तो इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हैदराबाद है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर परमाणु ईंधन का निर्माण व प्रक्रिया की जाती है जो परमाणु संयंत्रों को आपूर्ति करता है, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा स्रोत पर आधारित होते हैं? तो ताप विद्युत संयंत्र जो है साथियों वो किस ऊर्जा स्रोत पर आधारित है, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करेगा तो कोयला के ऊर्जा स्रोत पर आधारित होते हैं ताप विद्युत संयंत्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करिएगा। और यहाँ पर नोट करिएगा, बिजली घर कोयला जलाकर भाप उत्पन्न करते हैं जिससे बिजली तैयार की जाती है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन में इसका डिस्कशन भी किए हैं और एक क्वेश्चन भी बन रहा है कि राउरकेला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर करेगा लौह अयस्क संयंत्र के लिए राउरकेला जो है वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करिएगा। यहाँ देखिएगा राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है और जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र था वो स्थापित कहाँ किया गया था? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की अधिक धूप और सूखे मौसम के कारण यहाँ सौर संयंत्रों की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयला की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के नेवली क्षेत्र में, नेवली क्षेत्र जो है साथियों वो लिग्नाइट कोयला प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। तो तमिलनाडु का जो नेवली क्षेत्र है इसको आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस स्थान पर परमाणु शोध केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है? ये आपका क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिएगा मुंबई के टांबे में यह भारत का प्रमुख परमाणु शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सबसे पुराने इस्पात संयंत्र की अगर हम बात करें तो ये साथियों स्थित है टाटा जमशेदपुर में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में स्थापित यह संयंत्र भारत का पहला और सबसे पुराना इस्पात संयंत्र है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक अभ्रक किस राज्य से निर्यात किया जाता है? तो भारत का जो सबसे अधिक अभ्रक है वो किस राज्य से निर्यात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा आंध्र प्रदेश राज्य से। यहाँ पर देखिएगा नेल्लोर और विशाखापट्टनम जिलों में सबसे अधिक अभ्रक निर्यात किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ऊर्जा प्रदेश कहलाता है? ऊर्जा प्रदेश कौन सा राज्य कहलाता है? तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश जो है साथियों वो ऊर्जा प्रदेश कहलाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा। यहाँ पर देखेगा जल विद्युत उत्पादन में अग्रणीय होने के कारण हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, इसको आपको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की अगर हम बात करें तो ये साथियों कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा पवन गति तेज होती है जिससे पवन ऊर्जा उत्पादन अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य स्टील हब ऑफ इंडिया कहलाता है? तो स्टील हब ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करिएगा झारखंड कहलाता है स्टील हब ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसका देखिएगा नोट करिएगा जमशेदपुर और बोकारो जैसे संयंत्रों के कारण झारखंड को स्टील हब ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में किस राज्य में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा झारखंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा झारखंड के जादूगोड़ा में UCIL स्थित है, जहाँ से यूरेनियम खनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ताम्र अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ताम्र अयस्क की अगर हम बात करें तो साथियों ये राजस्थान में सबसे बड़ा उत्पादक इसका होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, खेतड़ी, झुंझुनू, कुंडला, उदयपुर, यारी क्षेत्रों में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राजस्थान का जो खेतड़ी और झुंझुनू और कुंडला उदयपुर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये थे कुछ टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें उम्मीद है आप 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आंसर सही किए होंगे। बाकी साथियों लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है, तो इसको देखेगा, भारत ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। अपना टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा, नीचे कमेंट में आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल यानी कि सहायता मिला हो, हेल्प मिला हो, तो अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नई